कि प्रियंका को, जिसमें कि क्लीन चिट दिया है, जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था प्रियंका के खिलाफ, सुशांत की बहन के खिलाफ और एक दिल्ली के डॉक्टर के खिलाफ, उसमें सीबीआई ने कहा कि इनके गलत मेडिकेशन की वजह से सुशांत की कोई जान नहीं गई है और ये सब गलत आरोप है। जो कुछ भी आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती ने अपने उस कंप्लेन में, उस कंप्लेन को साफ साफ कह दिया कि ये गलत है, ये टोटल फॉल्स है, उसको क्लोज कर दिया। अब जो दूसरा केस किया है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, बस यही कि उन्होंने फाइल कर दिया, फाइल कर दिया, फाइल कर दिया। अब 8 तारीख को वहां हियरिंग है, पता चल जाएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती को साफ साफ बचाने के लिए पूरा इकोसिस्टम लगा क्यों हुआ है? इसलिए लगा हुआ है, ये डैप का कनेक्शन, ये चारों लोगों का कनेक्शन, फिर इनके भाई का कनेक्शन, ये सब वो ड्रग के बड़े कार्टेल में इन्वॉल्व थी। और ध्यान रखिए, अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस केस में नहीं आता तो दिशा का केस को रीओपन करना मुश्किल हो जाता, सुशांत के केस को रीओपन करना मुश्किल होता। ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जांच थी जो ट्रेल कर रही थी, जो पीछे पीछे जा रही थी। उन्होंने जब ये ड्रग कार्टेल को बर्स्ट किया, उसको एक्सपोज किया, तो पता चला कि भाई ये जो फोन नंबर है, ये फोन नंबर कहां कहां जा रहा है। तो पता चला कि उस रात जिस रात दिशा की मृत्यु हुई है, उस रात तो इनका लोकेशन दिशा के फ्लैट पर भी पाया गया है। ये वहां तक पहुंचे हैं। अब मृत्यु दिशा की कहां हुई है? होटल में हुई है, फ्लैट पर हुई है या कहीं और हुई है, लेकिन दिशा की मृत्यु जहां कहीं भी हुई हो, गिर करके नहीं हुई है, उसे ऊपर से नीचे फेंक करके भी नहीं हुई है। मतलब फ्लैट से नीचे गिर करके दिशा की मौत नहीं हुई है। इसके सबूत तो मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, फोटोग्राफ आपको दिखा दिए थे। दिशा की मौत बड़े ही आराम से इन गुनहगारों ने, इन आरोपियों ने इनके साथ बलात् करके उनकी मृत्यु को अंजाम दिया है। और तभी मैं कह रहा हूं कि दिशा की मृत्यु सीधे सुशांत से जुड़ा हुआ है और इसी एंगल पर बिहार पुलिस काम भी कर रही थी। तो जो आज का जो समीर बानखेड़े की जो चिट्ठी है, और उसके बाद जब समीर बानखेड़े बहुत आगे निकल गए थे इस इन्वेस्टिगेशन में, जितना इन्वेस्टिगेशन उनके पास है वो पर्याप्त है इन गुनहगारों को फांसी तक पहुंचाने के लिए, पर्याप्त है। लेकिन और भी इनको आता तो इनको षड्यंत्र करके, समीर बानखेड़े को इनको षड्यंत्र करके अपने जो इनका जो सर्विस है, इनकम टैक्स में थे ये, उसमें इनको चेन्नई भेज दिया गया मुंबई से। और जब ये हमारे शो में आए थे समीर जी, उस वक्त वो चेन्नई में पोस्टेड थे। लेकिन समीर बानखेड़े की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, समीर बानखेड़े को सैल्यूट करना पड़ेगा कि समीर ने इस पूरे केस को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसीलिए समीर के दुश्मन हजारों हो गए हैं, समीर के दुश्मन हजारों हो गए हैं। हम लोग समीर के संपर्क में हैं और समीर पीछे नहीं हट रहे हैं इस केस में। समीर के एफिडेविट के बाद ही सीबीआई घबरा गई। जब यह चर्चा हुई कि समीर का एफिडेविट आ रहा है इस केस में, सीबीआई घबरा गई और आनन फानन में ये, अब इसमें 2-3 थ्योरी आ रही है। एक तो ये पहली थ्योरी ये थी कि जो 2 अप्रैल को सुनवाई होगी उसमें अदालत के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा कि भाई इस केस में तो सीबीआई ने अपना फाइनल रिपोर्ट पेश कर दिया है, तो अब इसको क्यों खोल रहे हैं। इस तरह की बनाने की कोशिश, वातावरण बनाने की कोशिश हुई। लेकिन हम लोगों ने मोर्चा संभाला, इन बेईमानों को एक्सपोज करना शुरू किया और आज सबूत दे दिया हमने। सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि डैप के साथ इन चारों का रिश्ता क्या था। और वो समीर खान को भी, अब उनकी स्वाभाविक मौत हुई, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच को आप क्या कहेंगे कि ड्राइवर सो रहा था, फोन गया, उठा
नींद में था और उन्होंने एक्सेलेरेटर पर इतनी तेजी से पैर दे दिया कि उनके गाड़ी उनके नियंत्रण से बाहर गया और सीधा समीर खान को ही अटैक कर दिया और समीर खान का 1-2 दिन में मृत्यु हो गई। ये थ्योरी ले आए, मुंबई पुलिस ने दे दिया। अब तक जो मुंबई पुलिस कहती रही है उसी को आप मानते रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि समीर खान के भी डेथ को अगर ठीक से एनालाइज किया जाए तो पता चलेगा कि कहीं उनकी भी मृत्यु फॉल प्ले तो नहीं है, कहीं उनको भी तो रास्ते से नहीं हटाया गया, कुछ विशेष डिमांड हो रहा हो। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनको पकड़ के ले गई थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पूछताछ को आगे बढ़ा रही थी समीर खान के, तो यह भी हो सकता है। सवाल है कि समीर खान की भी मौत हो गई, दिशा और सुशांत को तो इन्होंने पहले ही निपटा दिया। लेकिन 2021 में समीर खान की गिरफ्तारी होती है, 2024 में समीर खान की मृत्यु होती है। तो 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो नियति ने समीर खान से एक प्रकार से कहें तो बदला ले लिया, या एक घटना हो गई। ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन अद्भुत बात है ये सारे कोइंसिडेंस ही क्यों हो रहे हैं। वो स्टीव पिंटो कहां पर है? समीर खान की मौत हो जाती है, स्टीव पिंटो बार बार कह रहे हैं स्टीव पिंटो गायब है, और स्टीव पिंटो ने यह बड़ा ब्रेक किया था अपने ट्विटर हैंडल पे। अब स्टीव पिंटो है कौन, यह तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। इन सारी बातों का उन्होंने इस कंप्लेन में, इस एफआईआर में जिक्र किया है। दिशा को कैसे मारा गया, कौन सा पेय पदार्थ दिया गया, कहां दिया गया, 7 जून की पार्टी कब तक चली, कब उस पार्टी से दिशा आई, क्या उस पार्टी से निकल करके दिशा घर आई, सुशांत घर गए, दिशा और सुशांत में कोई कम्युनिकेशन हुआ, दिशा और सुशांत के बीच कोई ऐसा सबूत था जिसको वो लोग एलिमिनेट करना चाहते थे। यह भी कंफर्म नहीं है कि 8 जून की रात को मृत्यु हुई या 7 जून को ही मृत्यु हो गई थी दिशा की। ये सब अब तहकीकात का विषय है, क्योंकि आप अब पुलिस के वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पुलिस क्या कह रही है इस पर आपको भरोसा अब शायद नहीं होगा। तो यह मान लेना कि दिशा की मृत्यु 8 जून की रात को हुई है, हो सकता है कि 8 जून से इन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी होगी, कि पूरा दिन 8 जून तक पूरा इन्होंने इंतजार किया हो कि अब कैसे इसको किया जाए, क्योंकि पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बदल दिया गया। जब दिशा के पिता सतीश साल्यान ने पूछा कि भाई पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए हम ये रिपोर्ट बदल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया, इसकी भी जानकारी सतीश साल्यान को है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया कि आपकी जगहसाई हो जाएगी, लोग कहेंगे कि आपकी बेटी कुमारी मां बन गई। ये सब पुलिस की थ्योरी चली। तो ये कहना अब मुश्किल है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई है तो टाइम ऑफ डेथ उसमें क्या है, इस पर कैसे आप भरोसा करेंगे। टाइम ऑफ डेथ अगर वो दे रहा है कि 8 की रात को, 8 जून की रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, तो उस पर भरोसा आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते भरोसा। हो सकता है कि 7 जून की पार्टी से लौटे और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई हो। हाँ, आ गए ये सब काम में और उसको डिफेंड करने के लिए उद्धव ठाकरे आ गए। वो सब वो फुटेबाजी क्या वो सब तो ये इस तरह से फरोगी तो आई है, फरोगी के खिलाफ तो डायरेक्ट खुद है उनके खिलाफ भी है। तो जो ये सब भाई मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये भाव व्यक्त किया, देखिए
अरे आगे लेके आओ ना उनको यार। किरण भाई फाइल हो गया रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज हो गया। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर में स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा, सतीश साल्यान, सबके सब मौजूद थे। वकीलों की टीम मौजूद थी, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। और ये आपके लिए बड़ी खबर आज मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल भी आप हौसला मत हारिए, आपको भरोसा करने की जरूरत है, भरोसा बना के रखने की जरूरत है। इस केस में ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसको सीबीआई क्या कोई नकार नहीं कर सकती, अदालत तो बिल्कुल नकार नहीं सकती, ऐसे सबूत हैं। तो कहीं से भी हटने की जरूरत नहीं है, इसमें पीछे हटने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई न्याय की है और मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूं सतीश साल्यान का, जिन्होंने हिम्मत जुटाई है। और एक और जानकारी मिली है कि प्रियंका जी के वकील, सुशांत की बहन के जो वकील हैं वरुण सिंह, उन्होंने भी कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट फाइल करने जा रहे हैं। तो 8 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट फाइल होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सुशांत के परिवार वाले जरूर प्रोटेस्ट फाइल करेंगे और वो प्रोटेस्ट फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें अगर कहीं से भी कुछ दिखेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के भी प्रोटेस्ट चले जाएंगे। लेकिन ये सारे सबूत अब मैंने आपके सामने रखे हैं, रख दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सत्य जीतेगा। और जो फोटोग्राफ आज मैंने आपको दिखाए हैं, मैं एक बार जो दर्शक लेट से जुड़े हैं उनको मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखिए, समीर खान, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और अरबाज खान की भी तस्वीर दिखा दीजिए। अरबाज खान, इसमें हालांकि अर्जुन रामपाल भी हैं। ये सारे लोग रात की पार्टी को मनाते हैं और एकता कपूर की पार्टी में उस रात कहा जा रहा है कि सुशांत भी मौजूद थे। तो अब तो ये कड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जुड़ती जा रही है। और मृत्यु कहां पर हुई है, कैसे सीसीटीवी फुटेज को इन लोगों ने मैनेज किया है, क्यों किया है, यह भी पता चल रहा है। सुशांत की मृत्यु कहां हुई, ये भी अब एक तहकीकात की बात है। वो हेल्पर को लिया और उससे कुछ 2-4 सवाल पूछ लिया और छोड़ दिया। किसी ने सुशांत के बॉडी को पंखे से लटकते नहीं देखा है।